विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे पास जो सामग्री है वो एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। क्या सचमुच 100 दिनों में कोई बड़ा मतलब जीवन बदलने वाला लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? ये सिर्फ एक आप कहें तो हवाई ख्याल नहीं, बल्कि ये स्रोत एक पूरी कार्य योजना, एक ढांचा पेश करते हैं। दावा ये है कि चाहे 8 किलो वजन कम करना हो, या कोई परीक्षा का सिलेबस पूरा करना हो, या एक तय रकम कमानी हो, 100 दिन पर्याप्त है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि भाई कैसे? आइए इस 100 दिन की रणनीति की तह तक चलते हैं। हाँ, और ये 100 दिन की अवधि अपने आप में मनोवैज्ञानिक तौर पर काफी चालाकी से चुनी गई लगती है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये इतनी लंबी नहीं कि इंसान मतलब शुरू करने से पहले ही हार मान ले, हाँ बिल्कुल। और इतनी छोटी भी नहीं कि कोई ठोस नतीजा ना दिखे। ये एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन है, आदतें बनाने, गति पकड़ने और वो आत्मविश्वास जगाने के लिए बिल्कुल सही। स्रोत में उदाहरण है कि लोग इतने समय में सचमुच महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। तो इस योजना का सबसे पहला शायद सबसे अहम कदम है केवल एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य चुनना। स्रोत इस पर मतलब बहुत जोर देते हैं, जैसे फिट होना नहीं बल्कि 100 दिन में 8 किलो वजन कम करना, या सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि 100 दिन में ऑनलाइन काम से 50,000 रुपए कमाना। ये स्पष्टता क्यों इतनी जरूरी है? ये स्पष्टता दिशा देती है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि जब लक्ष्य धुंधला होता है तो प्रयास भी बिखरे हुए होते हैं। एक केंद्रित लक्ष्य होने से सारी ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है। और इसी स्पष्टता के बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण कदम, लक्ष्य को छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ना। सामग्री 100 दिनों को 10 हफ्तों में बांटने और हर हफ्ते के लिए छोटे छोटे साप्ताहिक लक्ष्य मतलब वीकली माइलस्टोन्स तय करने की सलाह देती है। अच्छा। यानी अगर लक्ष्य 8 किलो वजन कम करना है तो शायद पहले हफ्ते का लक्ष्य सिर्फ रोज 30 मिनट टहलना हो सकता है, और दूसरे हफ्ते का जैसे जंक फूड पूरी तरह बंद करना, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही। स्रोत के अनुसार ये छोटे साप्ताहिक लक्ष्य सिर्फ काम को आसान नहीं बनाते, बल्कि ये लगातार जीत का एहसास दिलाते हैं। हर हफ्ते जब आप एक छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं तो वो आपको अगले हफ्ते के लिए प्रेरित करता है। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है जो 100 दिन की लंबी यात्रा में आप कह सकते हैं ईंधन का काम करता है। फिर बात आती दैनिक दिनचर्या की, डेली रूटीन। यहाँ स्रोत एक बड़ी बात कहते हैं, प्रेरणा का इंतजार मत करो, अनुशासन बनाओ। रोज सुबह एक निश्चित समय पर उठना, रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करना, या रोज 10,000 कदम चलना। स्रोत का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, रूटीन की जरूरत है। क्या ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? शायद सुनने में लगे, लेकिन स्रोत का तर्क है कि प्रेरणा तो भाई आती जाती रहती है। हाँ, ये तो है। पर एक स्थापित दिनचर्या या रूटीन आपको तब भी काम पर लगाए रखता है जब आपका मन ना हो। ये आदत बनाने का विज्ञान है। जब आप रोज एक ही समय पर कोई काम करते हैं तो वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। ये इच्छा शक्ति पर निर्भरता कम करता है, और इसी दिनचर्या को प्रभावी बनाने के लिए आता है अगला कदम, प्रगति पर नजर रखना, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, यानी जो किया जो नहीं किया उसका हिसाब रखना। हाँ, और स्रोत इसे महज हिसाब किताब नहीं मानते, वे इसे एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार बताते हैं। जब आप एक नोटबुक या ऐप में रोज अपनी प्रगति दर्ज करते हैं, चाहे वो वजन हो, पढ़ाई के घंटे हों या कमाए हुए पैसे, तो आपको एक विजुअल फीडबैक मिलता है। हाँ, दिखता है सामने। स्रोत कहते हैं कि जब आप अपनी आंखों से देखते हैं कि आपने लगातार 5 दिन अपना लक्ष्य पूरा किया है, तो आपके दिमाग में एक आवाज आती है, इस सिलसिले को तोड़ना नहीं है। ये निरंतरता बनाए रखने में कमाल का काम करता है। लेकिन असल जिंदगी में तो सब कुछ मतलब योजना के मुताबिक नहीं चलता। बुरे दिन तो आएंगे ही, कभी बीमार पड़ गए, कभी मूड खराब है, या कभी कोई और जरूरी काम आ गया। ऐसे में क्या, यहीं पर स्रोत एक बहुत ही व्यवहारिक नियम देते हैं, कभी भी लगातार 2 दिन न चूके, नेवर स्किप ट्वाइस। अच्छा। एक दिन का ब्रेक ठीक है, जिंदगी है, ऐसा होता है, लेकिन दूसरा दिन हर हाल में वापसी करनी है, चाहे थोड़ा ही सही। स्रोत का एक उदाहरण है, हारने वाले छोड़ देते हैं, जीतने वाले लौटते हैं। ये लचीलापन और तुरंत वापसी करने की मानसिकता ही अंतर पैदा करती है। सही बात है। एक बुरा दिन सिर्फ एक दिन है,
पूरी यात्रा नहीं। ये मानसिकता सचमुच महत्वपूर्ण लगती है। और आखिर में स्रोत जवाबदेही की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, यानी अपने लक्ष्य के बारे में किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को बताना। या शायद कोई जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना, जिसके साथ आप नियमित रूप से अपनी प्रगति साझा करें। स्रोत बताते हैं कि जब हमें पता होता है कि कोई और भी हमारी प्रगति देख रहा है या हमसे पूछेगा, तो हम स्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, थोड़ा दबाव रहता है। हाँ, ये थोड़ा बाहरी दबाव हमें ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। तो संक्षेप में कहें तो इस 100 दिन की रणनीति का सार है एक बेहद स्पष्ट लक्ष्य तय करना, बिल्कुल उसे साप्ताहिक और दैनिक कदमों में तोड़ना, हर दिन अपनी प्रगति को ट्रैक करना, सही। बुरे दिनों से निराश हुए बिना अगले दिन वापसी करना और किसी न किसी रूप में अपनी जवाबदेही तय करना। ये वाकई एक व्यावहारिक और शक्तिशाली ढांचा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय बात ये भी निकलती है, जिस पर शायद श्रोता सोचना चाहें। अगर इस पूरी 100 दिन की संरचना को न भी अपनाएं, तो क्या इसके सिर्फ एक तत्व को, जैसे सिर्फ दैनिक प्रगति ट्रैकिंग को, हाँ, या सिर्फ साप्ताहिक लक्ष्य बनाने को अपनी किसी मौजूदा चुनौती या लक्ष्य पर लागू करने से कोई फर्क पड़ सकता है? इस एक छोटे बदलाव का असर देखना दिलचस्प हो सकता है।